इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस महासचिव और अमेठी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ही 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जुर्माने की रकम 1 महीने में जमा की जाए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की सीबीआई जाँच कराने के भी आदेश दिए। काले धन के आरोपी हसन अली की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से आज उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। आज हसन अली का डायलिसिस होगा। लो बीपी, सीने में दर्द और शुगर की शिकायत के बाद उसका इलाज आज 2 अस्पतालों में कराया गया। पहले सेंट जॉर्ज और फिर जेजे अस्पताल में ले जाया गया। देश में सबसे अधिक कर की चोरी करने और काला धन रखने के मामले में हिरासत में लिए गए पुणे के हसन अली को यहाँ की एक अदालत में मंगलवार दोपहर पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम हसन अली को अदालत ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसे जाँच के लिए सर जेजे अस्पताल ले जाया गया। सादगी और बला की खूबसूरत विद्या बालन आजकल परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उनके साथ ही क्यों किया जा रहा है। वे आग बबूला है और उनका कहना है कि वो अब कोर्ट जाएंगी। दरअसल मैक्सिम पत्रिका के कवर पेज को लेकर विद्या बालन खासी चर्चा में है। वो कवर पेज पर छाई हुई है, लेकिन परेशानी ये है कि विद्या का जो हॉट फोटो नजर आ रहा है, विद्या ने कहा कि ये मेरा फोटो नहीं है। जब मैंने सुना कि एक मैगजीन में बिकनी में मेरा फोटो छपा है तो मुझे लगा कि किसी को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई शूट ही नहीं किया। पर जब मैंने खुद का ये फोटो देखा तो मुझे भी झटका लगा। मैं अब इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगी। ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन बैंकों में ऐसे अरबों रुपए पड़े हैं जिस पर किसी ने दावा नहीं किया है। ये कई सालों से बिना किसी दावे के बैंकों में जमा है। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने इस संबंध में आरटीआई अर्जी डाली थी, जिसके जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि भारतीय बैंकों में 13 अरब से ज्यादा रुपए ऐसे हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया और ये 10 साल पुराने हैं। 31 दिसंबर 2009 को बैंकों में इस तरह के अरबों रुपए अनक्लेम्ड हैं। इसमें फॉरेन बैंकों में 47 करोड़ 31 लाख 67,698 रुपए और दूसरे प्राइवेट बैंकों में 15 करोड़ 3,23,106 रुपए हैं। बाकी के पब्लिक सेक्टर के बैंकों में है। आवेदन के जवाब में कहा गया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत बैंकों में पड़ी ऐसी रकम को, जिस पर कोई दावा न करे, एक निश्चित समय के बाद सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। सीवीसी के पद पर दागी पीजे थॉमस की नियुक्ति का मामला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पीछा नहीं छोड़ रहा। लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद आज राज्यसभा में भी पीएम को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। राज्यसभा के पटल पर पीएम ने आज पहली बार माना कि उन्हें पता नहीं था कि थॉमस के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर है। साथ ही उन्होंने थॉमस का नाम आगे बढ़ाने के लिए तत्कालीन कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री और इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार ठहरा दिया। राजधानी दिल्ली के दौला कुआं के पास एक 22 वर्षीय छात्रा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की का नाम राधिका तंवर है और वो रामलाल आनंद कॉलेज की 2nd ईयर की छात्रा थी। लड़की को किसने और क्यों गोली मारी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लड़की नारायणा की रहने वाली थी। दरअसल जिस समय राधिका को गोली मारी गई उस वक्त वो कॉलेज जा रही थी। आनंद फानन में राधिका को पास के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कॉलेज के पास ही एक शख्स ने राधिका को पीछे से गोली मार दी। वो लड़की का पीछा करते आ रहा था। पुलिस चश्मदीद एक शख्स से हमलावर के बारे में पूछताछ कर रही है। देश के सबसे बड़े कथित टैक्स चोर हसन अली को सोमवार को हिरासत में ले लिया गया। प्रत्यर्पण निदेशालय की टीम ने पूछताछ के लिए हसन अली को हिरासत में ले लिया। इससे पहले ईडी की टीम ने हसन अली के पुणे स्थित आवास पर छापा मारा। ईडी ने हसन अली और उसके सहायकों से जुड़े 4 अलग अलग शहरों के 24 अन्य स्थानों पर छापा मारा। हसन अली और उनके सहायकों पर विदेशों में काला धन रखने के आरोप है। हसन अली पर आरोप है कि उसने स्विस बैंकों में 8 अरब डॉलर रखे हैं। उस पर यह भी आरोप है कि उसने अपनी आमदनी छिपाई और 1999 के बाद से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मंगलवार को अदालत में ताजा स्थिति रिपोर्ट दायर की और कहा कि मामले की जांच जारी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप चड्ढा की अदालत में ये रिपोर्ट जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दायर की गई। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई को अगली तारीख 17 मार्च तय कर दी है।